सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो लेकर आए हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश की थी? वो थी अमेरिका की। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो हैं रणवीर सिंह। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है, वो हैं पीवी सिंधु। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो हैं प्रमोद सावंत। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है वो है गुजरात। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है वह है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिसे कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है वो हैं हिमाशी ताकेची। भारत की विकास दर जितने फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है वो कितना है? 4.6%। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है वो है पंजाब। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया वो है भारत। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा जिस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है वो है नीदरलैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है CS राजन। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में जितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दी है वो है $52 बिलियन। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित जितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी तो कितने हैं? 15। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में जितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है वह है 3%। हाल ही में जिस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की वह है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? 1 अप्रैल। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है वो है उड़ीसा। हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया था वो है श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों में 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया वो है मध्य प्रदेश। गुंडी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बन गए हैं वह है ड्वेन ब्रावो। भारत और जिस देश ने अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समनुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया वो देश है फ्रांस। वह देश जिसने हांसोंग 17 नामक
एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो है उत्तर कोरिया। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया वो है मेघालय। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत का उद्घाटन जिस शहर में हुआ है वो है बेंगलुरु। राजस्थान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है वो है 30 मार्च। यूरोपीय संघ और जिस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है तो वो है अमेरिका। हाल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया है वो है 6 महीने। विश्व थिएटर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 27 मार्च। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को जिसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है वो है दिल्ली जल बोर्ड। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है वो है जयति घोष। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है वो कितने वर्ष हैं वो है 1 वर्ष। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है शंकर शर्मा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी सीईओ नियुक्त किया है वो है राजेश गोपीनाथन। भेल के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है वो है उपिंदर मथारू। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है वो है रविंद्र जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बन गई है वो है दिल्ली।